मसीह यीशु के कादर, पवित्र और फतेहमंद नाम में आप सब देखने वालों की खिदमत में पास्टर जोसेफ माजा का सलाम पहुँचे। मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर सुहेल लतीफ़ साहब का, जिन्होंने ये मौका दिया कि मैं उनके दरमियान आके खुदा के कलाम को आपके साथ बांट सकूँ। सो मेरे अज़ीज़ों, जिस तरह आप सब जानते हैं कि रोज़ों के आयाम हैं और हर कोई अपने अपने चर्चेस में और हर जगह पे जिसे जहाँ मौका मिलता है खुदा के कलाम को बांट रहा है। सो मुझे खुदा ने यहाँ मौका दिया कि मैं आपके साथ आज कलाम को बांट सकूं। स्वाएं मेरे साथ मिलके एक हवाला देखिएगा रोज़ों के हवाले से, दूसरी तवारीख उसका 20 बाब और उसकी पहली आयत से मैं आपके लिए तलावत कर रहा हूँ। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई नोट करना चाहता है तो नोट कर सकता है। दूसरी तवारीख उसका 20 बाब और आयत नंबर पहली से मैं तलावत करूँगा। लिखा है, इसके बाद ऐसा हुआ कि बनी मोआब और बनी अमोन और उनके साथ बाज अमोनियों ने यूसुफ से लड़ने को चढ़ाई की। तब चंद लोगों ने आकर यूसुफ को खबर दी कि दरिया के पार अराम की तरफ से एक बड़ा अम्बुआ तेरे मुकाबला को आ रहा है, और देख वो हसासून तिमर में हैं जो ऐन जद्दी हैं। और यूसुफ डर कर दिल से खुदावंद का तालब हुआ और सारे यहूदा में रोज़ा की मनादी कराई, और बनी यहूदा खुदावंद से मदद मांगने को इकट्ठे हुए, बल्कि यहूदा के सब शहरों में से खुदावंद से मदद मांगने को आए। और यूसुफ यहूदा और यरूशलेम की जमात के दरमियान खुदावंद के घर में नए सहन के आगे खड़ा हुआ। खुदावंद का कलाम पढ़ा जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। सब कहेंगे आमीन। मेरे अज़ीज़ों, मैंने आपके सामने खुदा के कलाम में से दूसरी तवारीख और उसका 20 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर और उसकी मैंने 5 आयतें आपके सामने पढ़ी, और इन 5 आयतों में हमें एक वाक़या नज़र आता है जो बड़ा ख़तरनाक माहौल था, बड़ा ख़तरनाक एक सिस्टम बन चुका था। कलाम कहता है कि उस वक़्त दूसरे मुल्कों ने यूसुफ और उसकी हुकूमत और उसके लोगों पे हमला कर दिया, क्योंकि यूसुफ इतना डर गया, और वो इतना डर गया कि वो खुदा का तालब हुआ, खुदा के कदमों में झुक गया और खुदा से उसने मदद मांगी। और मदद मांगने का तरीका, वो खुदा के घर गया और उसने रोज़ा की मनादी करवाई। उसने तमाम लोगों को कहा कि रोज़ा की मनादी करो, लोगों को इकट्ठा किया, लोगों के साथ उसने लिखा है, और बनी यहूदा खुदावंद से मदद मांगने को इकट्ठे हुए, बल्कि यहूदा के सब शहरों में से खुदावंद से मदद मांगने को आए। और यूसुफ यहूदा और यरूशलेम की जमात के दरमियान खुदावंद के घर में नए सहन के आगे खड़ा हुआ। देखे जरा, गौर तलब बात है कि बादशाह वो खुद भी वहां मौजूद है, काहन पादरी वो भी वहां मौजूद है, कलीसिया वो भी वहां मौजूद है, एल्डर डीकन और मुबशर तमाम जमात वहां मौजूद है मेरे अज़ीज़ों। लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं होता, हमारे यहाँ ये नहीं होता जो हमारे आजकल के मसीह खादम खादमाएँ हैं, एल्डर डीकन या मुबशर हैं, ऐसा नहीं होता, बल्कि हमारे यहाँ इसके ऑपोजिट होता है, गलत हो रहा है। हम रोज़े की मनादी तो करते हैं, जैसे ही रोज़े शुरू होते हैं तो हम लोगों को राख लगाते हैं, हम लोगों को बताते हैं कि आज राख का बुध है, रोज़े शुरू हो गए, लेकिन खुद नहीं रखते। इसको अगर आप मज़ीद सीखना चाहते हैं तो कलाम में खुदा में से हम सीख लेते हैं। ये हवाला पढ़ते हैं, आए मेरे साथ मिलके इस हवाला को पढ़ेंगे। लूका की मार्फत लिखी गई अंजील मुक़द्दसा, लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुक़द्दसा, और उसका 11 बाब है और उसकी आयत नंबर मैं आपके लिए 46 से पढ़ूंगा। लिखा है, उसने कहा, आए शरा के आलमों, तुम पर भी अफसोस कि तुम ऐसे बोझ जिनको उठाना मुश्किल है आदमियों पर लादते हो, और आप एक उंगली भी उन बोझों को नहीं लगाते। मेरे अज़ीज़ों, खुदा यीशु मसीह कह रहा है, काए शरा के आलमों, तुम पर अफसोस कि तुम लोगों को, कलीसिया को ऐसे ऐसे बोझ उठवाते हो, ऐसे ऐसे काम बताते हो, और खुद एक उंगली भी नहीं लगाते। लोगों को कहते हो रोज़ा रखो,
और फिर बड़े जोश और जज्बे से कहते हो कि हमारे रोजे 24 घंटे के हैं। अगर कोई भाई पूछ ले या कोई भी आपसे पूछे कि भाई जी आप रोजे, वो कहते यार हमारे रोजे 24 घंटे के हैं, लेकिन ये गलत बात है। आप लोगों को कहते हैं कि हमारा रोजा है 24 घंटे का और 40 रोजे हैं, लेकिन आप खुद रखते ही नहीं। आप उज़र बयान करते हो, कोई कहता है मुझे शुगर है, कोई कहता मुझे ये है, कोई कहता मुझे वो है, कोई कहता मैं वहां जा रहा हूं। ऐसा क्यों करते हैं? क्या ये कलीसिया ने रोजे रखने हैं? क्या ये किसने रखने हैं? या फिर कलाम खुदा की हद तक की है ये मसीहियों के लिए बड़ी एक दुख भरी बात है। और मैं इस बात को बखूबी जानता हूं, क्योंकि मैं एक खादम हूं और मैं जिससे भी मिलता हूं वो अपने हिसाब से रोजा रख रहा है। उन्होंने टाइम अपने हिसाब से सेट किया हुआ है। कोई 2 बजे खोल रहा है, कोई 3 बजे खोल रहा है, कोई 4 बजे खोल रहा है। लेकिन कलाम में से अगर आप अहबार की किताब पढ़े तो वहाँ लिखा है कि तू एक शाम से दूसरी शाम तक, अगर आप इस बात को पढ़ते हैं तो कलाम में लिखा है कि तू एक शाम से दूसरी शाम तक। लेकिन हम अपने टाइम अपने हिसाब से रोज़ा सेट पहली तो बात रखते ही नहीं। अगर कोई रख लेता है तो वो फिर अपने हिसाब से एक शाम से दूसरी शाम तक इंतजार नहीं करता, बल्कि 3, 4, 5 और कोई है जो 5 से ऊपर जाता है। ज्यादातर ऐसे करते हैं। मेरे अज़ीज़ ऐसे मत करें। खुदा को आपने जवाब देना है, खुदा आपसे जवाब लेगा। कलाम कहता है कि ज्यादा खादम ना बनो, क्योंकि खादमों से ज्यादा हिसाब लिया जाएगा। और फिर मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, ये जो हम टाई लगाते हैं ना, इसका एक नीचे का हिस्सा जो होता है, ये नीचे वाला हिस्सा ये देखें, इसको अगर आप खींच देंगे ना तो आपका गला दब जाएगा। खुदा आपको इसी टाइयों को खींच के कटहरे में लेके जाएगा। आप लोगों को सिखाते हो। मसीहा यीशु ने कहा कि फक्की फरीसियों तुम पर अफसोस, तुम लोगों को कहते हो कि ये करो वो करो और खुद एक उंगली भी नहीं लगाते, खुद एक रोजा भी नहीं रखते और लोगों को 40 का कहते हो। सो मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको वापसी दूसरी तवारीख में लेके चलता हूँ। यूसुफ जो खुदा का बंदा है, उसकी दिलेरी देखें। क्या यूसुफ ने रोजा नहीं रखा होगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या यूसुफ ने रोजा नहीं रखा होगा? यूसुफ ने रोजा रखा है, फिर कलीसिया ने रखा है, काहिनों पादरियों ने रखा है, तमाम लोगों ने रखा है। और हमें इस बात को पढ़ते हैं कि यूसुफ अकेला नहीं था, बल्कि यूसुफ खुदा के घर में था। हम इसे पढ़ रहे हैं, लिखा है इसकी आयत नंबर मैं 3 पढ़ता हूँ। लिखा है, और यूसुफ डर कर दिल से खुदा का तालब हुआ और सारे यहूदा में रोजा की मुनादी कराई और बनी यहूदा और खुदावंद से मदद मांगने को इकट्ठे हुए, बल्कि यहूदा के सब शहरों में से खुदावंद से मदद मांगने को आए। और यूसुफ यहूदा और यरूशलेम की जमात के दरमियान खुदावंद के घर में सेन के आगे खड़ा हुआ। यहूदा ने सेन में खुदा के घर में खड़ा हुआ है, सारी जमात है, सारे लोग हैं, काहन और फिर सारी कलीसिया। लेकिन ये रोजे सिर्फ यहाँ हमारे यहाँ सिर्फ पादरी कलीसिया ही रखती है, पादरियों को तो फीक नहीं होती। हमारे घरों का रेशो जो है, मैं आपको बताऊं कि बहुत कम है। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं कि मैं जब सूरज गुरूब होता है उससे पहले मैं रोज़ा नहीं खोलता। और मैं ये कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं खुदा के कलाम से डरता हूं। और इसी तरह मैं आपसे भी उम्मीद रखता हूं और मैं इस बात पे कभी ईमान रखता हूं कि जो आप खुदा के लोग हैं, बेटे बेटियां हैं, आप खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, ना कि अपने दिल की मर्जी, अपने दिल के मुताबिक। वाइस कहता है, ऐ जवान तू अपनी जवानी के आयाम में अपने दिल को बहला, लेकिन याद रख एक दिन तुझे अदालत में आना पड़ेगा, तुझे खुदा को जवाब देना पड़ेगा। हम अच्छे करें या बुरा करें, हम देखे रोज़े रखते हैं लोगों को दिखाने के लिए या फिर अपने घर वालों को, मैं नहीं जानता, आप बखूबी जानते हैं, लेकिन खुदा आपको बहुत बेहतर जानता है। जो कुछ खुदा ने हमें हुक्म दिया है, गुलाम कहता है कि हम इस बात को अगर आगे बढ़ाते हैं, खुदा हमें इसकी भी सज़ा देगा। अगर इसको घटाते हैं
तो वो भी सजा देगा। जो कुछ कलाम खुदा में दर्ज है उसके मुताबिक ज़िंदगियाँ गुजारें और खुदा से हम ढेरों बरकत हासिल करें। खुदा इस कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बरकत दे। आमीन। आंखें बंद करते हैं, दुआ करते हैं। जिंदा पाक खुदावंद खुदा कादर, आसमान और ज़मीन को बनाने वाले खुदा, यह आसमान आपका है और ज़मीन भी आपकी है। आसमान पे आपका इख्तियार है और ज़मीन पे आपका इख्तियार है। मेरे खुदा, मैं शुक्रगुजारी करता हूँ मेरे खुदा कि आपने ये मुझे वो मौका दिया कि मैं आपके ज़ोर झुकूँ। खुदावंद जो कुछ आपने मेरे दिल में डाला मैंने आपके लोगों तक पहुँचा दिया। यीशु मसीह नासी के नाम में, आमीन।